Please go out. Please go. म्यूट करो, सब म्यूट करो, कॉल म्यूट कर दो। दीदी उठलेलाच म्यूट करो ना। हाँ म्यूट करो दीदी। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम, जय आदिनाथ। आप सबका बहुत बहुत जय जय जिनेन्द्र, उधर से जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय जिनेन्द्र दीदी आदिनाथ। बहुत बहुत जय धन्यवाद। सभी को जय जय जिनेन्द्र दीदी, कांग्रेचुलेशंस दीदी। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र दीदी। आगे बढ़ेंगे। आपकी भावनाएं हम तक पहुंच रही, सबके जय जिनेन्द्र हम तक पहुंच रहे। म्यूट करना आवश्यक है क्योंकि बहुत कुछ चलना है अभी प्रोग्राम अपना, और आपको भी बहुत कुछ समझना है, जानना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आज 5 साल हो गए अपने सेंटर को, श्री आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर पुणे। इसको 5 साल हो गए हैं, है ना। पिछले 5 साल अगर हम देखते हैं पीछे जाकर, तो बहुत ज्यादा हम तीनों को समाधान मिलता है, क्योंकि हजारों 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 साधक हमसे जुड़कर, म्यूट कर लीजिए सुजाता जी, म्यूट कर ले। हजारों साधक हमसे जुड़े हुए हैं और वो जुड़कर उनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परिस्थितियां में बदलाव आया है, अच्छा स्वरूप आया है, स्वस्थ हुए हैं, आनंदित हुए, खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं, परिस्थितियों के साथ कैसे जड़ना घड़ना, आगे बढ़ना, ये सब कुछ सीख पाए हैं। और यही सारी हमारे लिए, हम तीनों के लिए गर्व की बात है, जो कि हमें प्रोत्साहन देती है अगले सालों में और भर के और अलग अलग वे से काम करके, आप लोगों को नॉलेज देकर आपकी जिंदगी बदलने के लिए हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। परमात्मा आपने तो हमेशा हमें बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। हे आदिनाथ प्रभु, आपने तो हमेशा ही हमें बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। हमारी ओर से यह मानव कल्याण सेवा आपको समर्पित है। प्रभु के नाम से ही ये शुरुआत हुई थी संस्था की, और हर रोज हर पल मन में, भाव में हमारे सबके आदिनाथ प्रभु की भक्ति ही रहती है। श्री आदिनाथ प्रभु जो प्रथम तीर्थंकर है, जिन्होंने संस्कृति, कृषि और तप का मार्ग हमें बताया, हम उनके त्यागमय जीवन से प्रेरित होकर अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह को हम अपना रहे हैं। हमारे जीवन में हर रोज अपने सांसारिक बातों में धीरे धीरे इन बातों को अपनाकर अपने कष्टों को हम दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उनके बताए रत्नत्रय मार्ग पर चलकर मोक्ष मार्ग तक पहुंचने की हम सभी कामना कर रहे हैं। परमात्मा के लिए 2 लाइन पूरे हृदय से मेरे भीतर से आ रही है। मेरे भक्ति की उम्र हो इतनी प्रभु, मेरे भक्ति की उम्र हो इतनी प्रभु, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम की ज्योति मन में जले, तेरे नाम की ज्योति मन में जले, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, मेरे भक्ति की उम्र हो इतनी प्रभु। रोम रोम में आदिनाथ, श्वास श्वास में आदिनाथ, चलते उठते बैठते फिरते हर पल आदिनाथ। जैसे जैसे नाम रटते गए, वैसे वैसे ये कारवां बढ़ता गया। हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आते आते हमारा आत्मविश्वास आगे ही आगे, ऊंचा ही ऊंचा उठता गया। एक शक्ति भीतर में महसूस होने लगी कि परमात्मा, आपने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलकर अनेक जीवों के साथ उनके जीवन में कल्याण के भाव निर्माण किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पूर्ण भाव से हम आदिनाथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमात्मा की ऊर्जा हर घर में पहुंची है और हर आत्मा तक पहुंचकर मानव कल्याण के भाव जागृत हो रहे हैं। प्रभु भक्ति, प्रभु शक्ति तो मिल ही रही है, पर उसके साथ साथ मार्गदर्शन करने वाले एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है, और परमात्मा ने वो भी हमें प्रदान किए। श्री निकुंज गुरु जी, 5 साल पहले गुरु जी हमें मिले, और गुरु जी के एक एक वाक्यों ने हमारा जीवन बदला, एक एक वाक्य ने हमें मार्गदर्शन किया,
और इस संस्था की स्थापना हुई, शुरुआत हुई और सेवा कार्य में हम तीनों जुड़ गए। गुरुजी आज भी हर पल हमारे साथ है और हमें मार्गदर्शन करते हैं। गुरु का महत्व हमारे जीवन में अलग ही होता है ना, क्योंकि सब कुछ ही है। गुरु क्या नहीं है, गुरु दीपक है, गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार, पलक न विसरो तुम अपनी, गुरु मुझे प्राण आधार। आधार है जीवन का। अगर योग्य मार्गदर्शन मिलता है तो आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। तो वैसे कार्य हमारे जीवन में हमारे गुरु ने किया है और आज भी वो मार्गदर्शन हर पल हमारे साथ है। तो ऐसे परम निकुंज गुरु जी को हमारा पूर्ण भाव, पूर्ण आभार, धन्यवाद। धन्यवाद ये शब्द बहुत छोटा कम है, पर सब कुछ समाहित, सारे भावनाएं समाहित इसी में होती है। तो गुरु जी का बहुत 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 धन्यवाद। ये 5 साल पूरे करते करते प्रभु भक्ति में और ऊर्जा में इतनी जागृति आ चुकी है कि हम तीनों ने एक सपना देखा है कि भव्य भक्तांबर मंदिर पूना शहर में बने, जिसमें एक ऊर्जा क्रिएट की जाए भक्तांबर श्लोकों की, और आने वाले हर एक साधक को वहां पर वो ऊर्जा मिले और भक्ति भाव में वो अपना जीवन आगे जीवन उसको मार्गदर्शन मिले श्लोकों के द्वारा। ऐसे भाव रखते हुए हमने एक आयोजन किया। एक आगामी ये योजना है कि एक भव्य भक्तांबर की निर्माण पूना शहर में हो। ये सिर्फ हमने सोचा है, ये सपना है, पर इसमें ये बनने के लिए आप सभी का साथ, सहयोग, सब कुछ ही लगने वाला है। सबका ही ये सपना बन जाए और ये भव्य दिव्य जो सपना है ये पूर्ण हो जाए, साक्षात परमात्मा की ऊर्जा उस स्थान पर विराजित हो जाए, यही शुभकामना हम सबकी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस भाव में, इस योजना में आप सभी अवश्य अवश्य जुड़े। आप सबका शुरुआत में ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ जो चल रहा है आपके कारण चल रहा है। अगर आप धर्म दलाली नहीं करोगे, लोगों को जोड़ोगे नहीं, लोगों को लिंक नहीं शेयर करोगे, तो वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाओगे, उनके दुख दर्द तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो आपका पहला ये आप सबका सद्भाव है इस सेंटर के प्रति कि लोगों को लिंक भेजना, शेयर करना, उनको फोन करके बताना कि इसमें जुड़ो, आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें यहाँ पे सॉल्व होगा, आपको मदद होगी। और उनके विश्वास के ही ऊपर ये सब कुछ कार्य चल रहा है। इसमें जोड़ है अपनी सरिता जी, एक सेतु की तरह है सरिता जी हम सबके बीच में, हम तीनों और साधकों के बीच में। सबके प्रॉब्लम सुनना, समझना, उपाय योजना हमसे पूछना, देना, उनको मार्गदर्शन करना, उनके प्रॉब्लम हम तक पहुंचाना। सेंटर का कोई भी काम हो, पहले सबसे पहले ऊपर रहेगी, ऊपर बोलेगी। सब कुछ एक राइट हैंड की तरफ बिना अपेक्षा के, कभी कोई अपेक्षा नहीं होती है, ना कि शब्दों की ना और कोई बात की, पर हमेशा हसतमुख होके फोन कर उठाएगी, बात करेगी, पूछेगी, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। और कितना मतलब ये साक्षात भगवान ने इनको भेजा हुआ है सेंटर के लिए। शब्द कम पड़ रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल सकते सरिता जी के लिए। इतने मदद के भाव हमेशा तत्पर रहती है। सेंटर का कोई भी काम हो, आज कोई भी क्लास हम लोग अनाउंस करते हैं, सारा काम सरिता जी संभालती है उस क्लास का, और बिना कोई एक शब्द के पूरे भाव से 24 घंटे वो लगी रहती है काम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सरिता जी का। दूसरी चीज है जो हमारी मीडिया पार्टनर संभाल रही है, नेहा जी, जो सब कुछ अपना मीडिया का पार्ट संभालती है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इंस्टा पे हजारों मैसेज आते हैं, 38,000 से भी ज्यादा लोग अपने इंस्टा में जुड़े हैं, और उनके मैसेजेस संभालना, लिंक अलग अलग रील्स बना के डालना, लोगों को जोड़ना, लोगों को जवाब देना, बहुत सारा कार्य, वीडियो शेयर करना, पीडीएफ शेयर करना, सब कुछ वो संभाल रही है। तो नेहा जी आपका भी बहुत बहुत सहयोग है इस सेंटर में आगे बढ़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। और तीसरे हमारे चैतन्य जी, जो कि गूगल मीट में हमें हर पल मदद करते हैं। जब भी हम एक कॉल करते हैं तीनों, तो वो तत्पर रहते हैं हमें मदद करने के लिए। तो उनके कारण ही हम सब एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करेंगे नवकार मंत्र से और आगे बढ़ेंगे सुजाता जी की ओर। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सबसाहुनम,
ईसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं सवे सिंह परमं हवै मंगलम। सुजाता जी, सुजाता जी अनम्यूट हो जाइए। सुजाता जी, अब बोलो क्यों? अरे सुजाता जी जुड़ रहे हैं, तब तक हमारे कुछ साधक जो नए लोग हमसे जुड़े हैं, उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया है, तो कोई साधकों का हम अनुभव सुनेंगे। तब तक सुजाता जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सरिता जी, एक मिनट। हाँ, सरिता जी आप अनम्यूट हो जाइए सिर्फ। सरिता जी, सरिता जी, सरिता जी, सुजाता दीदी सुजाता दीदी एक मिनट में चालू कर रहे हैं, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया। कोई बात नहीं। सरिता जी आप जुड़े हैं क्या? आंटी मिच्छामी दुग्गड़म, आपका भी इंट्रोडक्शन दो ना। हाँ, मैं भक्तांबर हीलर सीमा सेठिया, हम पूना में रहते हैं तीनों। पूना से ही ये सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। कोरोना काल में हम लोग जैसे जैसे भक्तांबर के एक गाथाओं से, भक्तांबर तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, सब कुछ पता था, पर अर्थ इतने डीपली पता नहीं था। और कोरोना काल का पहला जो था, कोरोना का बाद, वहां पे ज्ञान मिला भक्तांबर के श्लोकों का, और धीरे धीरे अभ्यास करते गए तो पता चला डीप में कि ये अपने मानव कल्याण के लिए बना है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है। और फिर हमने बहुत डीपली अभ्यास किया, और फिर गुरु जी के साथ जुड़कर उनका आशीर्वाद मिला, और फिर वो चाहने, उन्होंने हमें मार्गदर्शन हमारा किया चालू है। कि आप सेंटर खोल के आप लोगों की मदद कर सकते हो। तो वहां से हमारा ये कारवा शुरू हुआ। वैसे बेसिकली मैं होम साइंस करी हूँ एसएनडीटी से, मेरा डिग्री कोर्स एसएनडीटी में हुआ है। चलिए, कौन जुड़ा है? सरिता जी जुड़े हैं क्या? ठीक है, मैं दूसरा बार से जुड़ गई है सीमा। आओ, हाँ, आवाज आवे मारी? सरिता दीदी थे ना दीदी? आवे दीदी सुजाता दीदी आ रहे यार, आवाज आ रहे। हेलो, आवाज आ रही है? आ रहे ओके, चलिएगा। सभी को जय जिनेन्द्र। प्रभु भी हमारी एग्जाम देख रहे हैं, और आज आप सभी साधकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। तो दो लाइन हमेशा की तरह इस कार्यक्रम की श्रृंखला में शुरुआत करेंगे इस गीत के द्वारा। मधुमय पावन मोहक बेला, स्वागत के गीत सुनाती हूँ। दीदी आज ब्रेक हुई रहे, करता जल्दी आए। हर धड़कन में स्वागत स्वागत ध्वनि लाती हूँ। मधुमय पावन मोहक बेला, चंचल उमंगों के मोती कब से सजाए हैं मन पे, शुभ दिन हो आज आया है। आदिनाथ घर में आशा बनी आज मालिन, शब्दों के फूल लुभाती हूँ। हर सांस हर धड़कन में स्वागत स्वागत ध्वनि आती है।
बहुत बहुत स्वागत सभी का। आज वक्तांबर हीलिंग सेंटर आप सभी साधकों का तहे दिल से स्वागत करता है। स्वागत है सभी के सुहाने मौसम पे। बाकी किसी की आंखों में काजल, किसी के माथे पे चंदन, किसी के आंखों में काजल तो किसी के माथे पे चंदन। आगे दीदी में राजेश जी, आपका हम करते हैं स्वागत, आपका हम करते हैं स्वागत। प्रभु आदिनाथ दादा आचार्य श्रीमान तुंग सुरेश्वर जी को करते हैं कोटि कोटि वंदन, करते हैं कोटि कोटि वंदन। आज जो हमारे लिए हम बहुत भाग्यवान है कि ऐसे वक्ता आज हमें प्राप्त हुए हैं जिनके बारे में मैं बहुत कुछ है लेकिन संक्षिप्त में मैं बताना चाहती हूँ कि राजेश जी एक भक्तांबर साधक है, जैन दर्शन के शोध करता है और आध्यात्मिक वक्ता है और विज्ञान अध्यात्म सेतु चिंतक है। उसके साथ साथ वो रिलीजियस रागा के को फाउंडर है, दिवाकर प्रकाशन के डायरेक्टर है और प्रबंधन मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। पिछले 35 वर्षों से जैन दर्शन क्या है, कर्म विज्ञान क्या है, इनका विशेष रूप से वो भक्तांबर स्तोत्र का उन्होंने गहन अभ्यास किया है और भक्तांबर की साधना से वो जुड़े हैं। उनके पिताश्री से उन्हें ये सब कुछ इसका ज्ञान मिला और वही आगे श्रृंखला उन्होंने आगे कंटिन्यू की। 2008 में भी आचार्य राजयश सुरेश्वर जी महाराज के सानिध्य में उन्हें भक्तांबर का उच्चारण कैसे करना चाहिए और भक्तांबर के हर गाथा में आध्यात्मिक रहस्यों का कैसे अध्ययन किया जाए, इसके लिए उनके 100 से भी अधिक साधक, 400 से भी अधिक साधक ने ऑनलाइन में मार्गदर्शन लिया और उन्होंने 50 से भी अधिक जैन मंत्रों का राग आधारित संगीतमय संयोजन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बेटी बचाओ और कन्या भ्रूण हत्या इस जन जागृति में उन्होंने 26 राज्यों में 25,000 से अधिक स्त्री रोग विशेषज्ञों के साथ 108 शिविरों का नियोजन किया और जिसका सम्मान राष्ट्रपति भवन में भी किया गया था। इनकी विशेषता है कि भक्तांबर गाथाओं के माध्यम से भाव शोधन, मानसिक संतुलन और जागरूकता निर्माण करने के लिए इन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य किया है। ऐसे अष्टपल्लू व्यक्तिमत्व है और अनेक कार्यों में जिन्होंने अग्रसर है, उनको आज मैं निवेदन करती हूँ। कृपया राजेश जी सुराना, आप इस मंच पर पधारिए और आपके जो भी भक्तांबर के प्रति साइंटिफिकली जो भी आपके रिसर्च है, भक्तांबर कैसे साइंटिफिकली कार्य करता है, कैसे सुख शांति समृद्धि के लिए भक्तांबर हमारे जीवन में कैसे उतारता है, उसके बारे में आप बताओगे। जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ। जय जिनेन्द्र। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आप आ रही है। बहुत बहुत आ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले प्रभु के चरणों में सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादौ आलम्बनम भव जले पततांजनाना बलिहारी गुरु चरण शरण पथ प्रदर्शक कृपा निधान। आपके आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की मार्गदर्शिका और आशीर्वचन जिसका मिला है, ऐसे ही गुरु ने परम पूज्य स्मिता जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश कोटिश नमन वंदन करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री निकुंज गुरु जी, जो जग प्रसिद्ध है भक्तामर साधना के लिए, उनको भी मैं सादर वंदन करता हूँ। और आदिनाथ भक्तामर हीलिंग सेंटर की समर्पित साधिकाएं आदरणीय सुजाता जी सिंघवी जी, सीमा जी सेठिया जी, स्नेहल जी चौड़िया और यहाँ उपस्थित सभी आत्मीय जनों को मेरा हृदय से वंदन नमस्कार। जय जिनेन्द्र। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे आपने इस मंच पर अवसर दिया बोलने का और इतने लोगों को भक्तामर के विषय में कुछ जागृति, तो धर्म दलाली का एक भक्तामर को आगे फैलाने के लिए मुझे एक छोटा सा अवसर दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। और आदिनाथ भक्तामर हीलिंग सेंटर के इस 5वें वर्धापन दिवस के सुअवसर पर मैं आप सभी संस्थापकों को हार्दिक बधाई देता हूं। आपने केवल ये संस्था नहीं बनाई है, एक ऐसा स्थान बनाया है जहां श्रद्धा और उपचार साथ साथ चल रहे हैं। ये 5 वर्ष कोई समय नहीं है,
ये आपके विश्वास की निरंतरता है, यहाँ लोगों के विश्वास की, उन लोगों के विश्वास की जिन्होंने यहाँ आकर भीतर शांति का स्पर्श पाया, समाधान पाया, अपने सही मार्गदर्शन पाया। धन्य है आपकी सेवाएं। कुछ दिन पहले जैसे चर्चा हुई थी तो स्नेहल जी चोड़िया जी से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो आपस में चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे निवेदन किया सभी टीम की तरफ से कि मेरा जो स्टडी वर्क रहा है कि मैं मेडिकल से लास्ट 35 ईयर से कनेक्टेड रहा हूँ, लगभग 1 लाख से ज्यादा मैं डॉक्टर से कनेक्टेड हूँ। तो मेरी स्टार्टिंग से थी कि भक्तामा हीलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, मेडिकल साइंस इसके ऊपर क्या कहता है। तो अभी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, आयुर्वेद, सारे के सारे इस चीज पे मानने लगे हैं कि ये जो हीलिंग प्रोसेस जो जैन शास्त्र और जैन धर्म के अंदर भक्तामर के मंत्र का जो गाथाओं का शरीर पे असर पड़ता है, इसके पीछे क्या रीजन रहा, इसकी शोध हुई, सब लोगों ने शोध किया है और उन कुछ रिसर्च को मैंने पढ़ा, समझा, तो मुझे ज्ञात हुआ कि हम कितने बड़ी हमारे को संपदा मिली है और हम उसका लाभ उठा सकते हैं। और आज भक्तामर हीलिंग के सेंटर के प्रयास से काफी लोग इससे जुड़ रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो मेडिकल साइंस की जब हम बात करते हैं तो मेडिकल साइंस बात करता है हमारे शरीर की, आप जानते हैं, और न्यूरो साइंस हमारे मस्तिष्क की बात करता है, मनोविज्ञान मन की करता है, और आयुर्वेद बैलेंस की बात करता है, संतुलन की। और जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन रूट कॉज पे सीधी बात करता है, भावों के ऊपर। जब किसी ने भगवान महावीर से पूछा प्राणी किससे घबराता है, तो प्रभु ने कहा प्राणी दुख से घबराता है। फिर पूछा दुख किसने दिया? प्रभु ने बहुत शांत से कहा अज्ञान और मोह के वश होकर प्राणी स्वयं को दुख देता है। और यहीं से जैन दर्शन की हमारी गहराई वो शुरू होती है। आचारांग सूत्र और तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है राग और द्वेष से कर्म का बंधन होता है। और ये राग द्वेष जन्म कहां से लेते हैं? अज्ञान यानी सही ज्ञान के अभाव से, और मोह यानी आसक्ति और भ्रम से। और जब दीदी सबको म्यूट कर दो दीदी। जी जी म्यूट करें, सभी जन म्यूट करें, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा क्लास में। धन्यवाद। और जब जीव अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है तब बाहरी परिस्थितियां उस व्यक्ति को दिक्कत देनी शुरू होती है, क्योंकि वो उन बाहरी परिस्थितियों में, वस्तुओं में सुख ढूंढता है, और यही आसक्ति है और यही मोह होता है। और जब मोह से अपेक्षाएं टूटती है तब क्रोध, मान, भय, लोभ, ईर्ष्या ये भाव उत्पन्न होते हैं, और ये भाव ही कर्म का कारण है, ऐसे जैन दर्शन कहता है। देखिए जब क्रोध उठता है तो केवल आत्मा शांत नहीं होती, मन मस्तिष्क में भी हलचल होती है, शरीर के केमिकल इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं, धड़कनें बढ़ती है, हमारी ब्रीदिंग असंतुलित हो जाती है, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह लोभ और भय बढ़ता है तो हमारे विचार विकृत होते हैं, हमारी सोच डिस्टर्ब होती है, हमारी निर्णय क्षमता कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर हमारी रिड्यूस होने लगती है। और यही असंतुलन जो है, हमारा इम्बैलेंसेस है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक पीड़ा का रूप ले लेते हैं। जैन दर्शन कहता है हमारे भावों का, विचारों का मन, मस्तिष्क और शरीर पे सीधा प्रभाव पड़ता है। और आज का विज्ञान वो भी यही बात पे आ गया है कि तनाव के साथ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ध्यान से मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है, और करुणा और संयम से इम्यूनिटी मजबूत होती है। और मैं ये किसी दार्शनिक वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये सारे पीयर रिव्यूड शोधों पर आधारित एक फैक्ट है। तो हम सबसे पहले तनाव और रोगों के बीच का संबंध है, इसको समझेंगे। तो 1907 से 1980 तक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, हेंस सेलिए, जिन्होंने दुनिया को समझाया कि तनाव सिर्फ मन की बात नहीं है, ये शरीर की भी एक सच्चाई है। हेंस फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च के रूप में जाने जाते हैं। 1935 और 50 के बीच में उन्होंने जो रिसर्च किया उसमें उन्होंने बताया कि तनाव की स्थिति में शरीर एक तय क्रम में प्रतिक्रिया करता है, मतलब एक बड़े स्टैंडर्ड वे में उसके रिएक्शन स्टार्ट होते हैं शरीर के। पहले एक वार्निंग आती है, फिर संघर्ष करता है शरीर, और संघर्ष करते करते अंत में शरीर के अंदर थकावट आ जाती है। इसे उन्होंने नाम दिया जनरल एडेप्शन सिस्टम।
सीधी सी बात थी उनकी कि अगर तनाव लंबे समय तक शरीर में बना रहेगा तो शरीर की ऊर्जा घटने लगती है, यानी इम्यूनिटी पावर हमारी कम होने लगती है, जैसे हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता जो रोगों से लड़ती है, और सारे रोगों को हम आमंत्रण देते हैं, शरीर उनको आमंत्रण दे देता है। हेंसेलिए ने बहुत अच्छे रिसर्च के बाद बताया कि तनाव अगर शरीर में लंबे समय तक रहा तो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन बढ़ते हैं, जो शरीर में तनाव और अन्य बीमारी और हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बहुत बड़े रीजन है। और उनका इम्पैक्ट क्या आता है बॉडी के ऊपर? हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, डिप्रेशन, लोअर इम्यूनिटी। और यही काम, उनका यह काम आज आधुनिक चिकित्सा को सबसे ज्यादा रास्ता दिखाता है, और उसने ये प्रूव करा है कि मन और शरीर अलग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो हम आगे इसको भक्तामर से समझेंगे। और जो शरीर के भीतर चलता है वही भारी स्वास्थ्य बनके, मतलब आउटर जो हमारे फिजिकल और मेंटल जो भी पोजीशन होती है, स्वस्थ दिखते हैं या बीमार देख रहे हैं, वो हमारे मन और हमारे भावों के फलस्वरूप आता है। इसी तरह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उसकी एनुअल रिपोर्ट बहुत बोल्डली उन्होंने प्रिंट करके स्ट्रेस इसके ऊपर दिया है कि क्रोनिक स्ट्रेस is directly associated with all illness and problems, यानी कि सीधे शरीर के जितने भी रोग हैं वो क्रोनिक स्ट्रेस से जुड़े हुए हैं। फिर आगे विज्ञान ने जब काम किया, डॉक्टर कैंडेस पर्ट बहुत बड़ी वैज्ञानिक थे, अगेन साइंटिस्ट, तो उन्होंने भाव परिवर्तन और हार्मोनल संतुलन के ऊपर वर्क किया। उन्होंने खोज की कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में एक विशेष तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो दर्द को भी एक्सेप्ट करते हैं और आनंद को भी, इन दोनों से जुड़े हैं। और उनकी ये खोज न्यूरोसाइंस की दुनिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कैंडेस पर्ट ने प्रूव किया, भावनाएं केवल विचार नहीं है, वे शरीर में रसायन बनकर बहती हैं। देखिए, सारा विज्ञान धीरे धीरे भावनाओं पे आ रहा है और पूरा भक्तामर भाव के ऊपर आधारित है। तो इन्होंने कहा इमोशंस शरीर में न्यूरोपेप्टाइड्स के रूप में प्रवाहित होते हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या, ये सब हमारे स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाते हैं। और वहीं पे करुणा और कृतज्ञता ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बढ़ाते हैं, यानी कि शरीर को और नॉर्मल पोजीशन में लेके आते हैं अगर हमारे अंदर ये कृतज्ञता और करुणा के भाव होते हैं। तो डॉक्टर कैंडस ने बताया है कि विचार, भाव और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी रेजिस्टेंस पावर, जो पूरे शरीर को, बॉडी को इम्यून करती है, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। और यहीं से माइंड ब्रेन इम्यूनिटी का साइंस डेवलप होना शुरू हुआ कि जैसा आप महसूस करते हैं शरीर आपका वैसा ही ढलने लगता है। फिर मेडिटेशन और न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी माइंड के ऊपर फिर रिसर्च हुआ हार्वर्ड के अंदर। हार्वर्ड की स्टडीज में उन्होंने पाया कि अगर हम रेगुलर मेडिटेशन थोड़ा भी करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस, जिसे स्मृति केंद्र, मेमोरी लाइब्रेरी बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता जाता है। और एमिगडाला भी एक माइंड का एक पार्ट है जो अलार्म का काम करता है, वो डर का केंद्र माना जाता है। वो एमिगडाला शांत अवस्था में रहता है और सीधा उसका शरीर के ऊपर हमारे असर पड़ता है। एमिगडाला अगर एकदम शांत स्थिति में रहता है तो हमारा तनाव कम होता है, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, शरीर में तनाव हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं, उनका सेक्रेशन कम हो जाता है और बहुत बेहतरीन नींद आती है और इम्यूनिटी हमारी बहुत मजबूत हो जाती है। एमिगडाला में जब भी शरीर में, जब कहीं एकदम हम कहीं खतरनाक, कभी हमारे पास अचानक डर की पोजीशन आती है, भय आता है या क्रोध वगैरह, इस तरह भय की स्थिति में जब शरीर आ जाता है, अलार्म के अलर्ट पोजीशन में आता है, तो अंदर से वो एमिगडाला में अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बहुत सी प्रॉब्लम शुरू होती है, और जैसे ही वो शांत होता है बॉडी अपने आप हील करना शुरू करती है। रिसर्च डेविडसन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन थी, यहाँ पर विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के अंदर करुणा और इम्यूनिटी यानी कंपैशन मेडिसिन के ऊपर बहुत वर्क हुआ है, और वहां से ब्रेन रिवायरिंग उन्होंने प्रूव करी। यानी कंपैशन मेडिसिन जब होता है, मेडिटेशन होता है, कंपैशन मेडिटेशन यानी कि हम जब करुणा का अभ्यास करते हैं, देखिए जैन धर्म की फिलॉसफी यही, सभी जीव सुखी रखे, ये इनका कंपैशन का जो मेडिटेशन है इसका फॉर्मूला ये था। और हम इससे ये लोग कहते हैं जिससे हम स्वयं और दूसरों को इसलिए सच्ची मंगल कामना करते हैं। जैन धर्म में शुरू से हमें बताया, कामेनि सव्वे जीवा कमंतु में मिट्टी में सव्व भुवेसु वेरम मज्जन्ना के, नहीं किसी से वैर ना हो, सबसे मित्रता हो, यानी मैत्री भाव, दूसरों के लिए सच्ची मंगल भावनाएं हमें शुरू से
डे 1 से सिखाई जाती है। और यही शोध जब हुए और आगे हुए तो इन्होंने माइंडफुलनेस के नाम से शोध किया और बताया कि करुणा भाव से सूजन कम होती है, इम्यून रिस्पॉन्स बेटर होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होते हैं, और न्यूरो साइंस में साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी जो अब एक बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांच है, वो मन मस्तिष्क प्रतिरक्षा के संबंध को स्वीकार कर रही है। और यही कारण है कि आज विज्ञान कह रहा है कि करुणा केवल नैतिक शिक्षा नहीं है, ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की एक शक्तिशाली साधना है। और मेडिकल साइंस इन सारे शोधों को हम जब एक साथ कंक्लूड करते हैं तो ये मेडिकल साइंस इस बात को स्ट्रांगली एक्सेप्ट करता है कि तनाव सभी रोगों का मूल कारक है। भावनाएं हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस करती है। मेडिटेशन मस्तिष्क की संरचना बदलता है। करुणा और सकारात्मक भाव प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं। अब अगर आयुर्वेद की बात करते हैं हम, आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद शरीर की 3 मूल शक्तियों पर चलता है, आप सब जानते हैं, वात, पित्त और कफ के ऊपर। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इसमें स्पष्ट उल्लेख दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि मानसिक अवस्थाएं इन दोषों को प्रभावित करती हैं। क्रोध पित्त को बढ़ाता है, चिंता और भय वात को अस्थिर करते हैं, और अत्यधिक आसक्ति और जड़ता है वो कफ को बढ़ाती है। और ये केवल फिलोसॉफिकल नहीं है, ये मेडिकली प्रूव है। साइकोसोमेटिक जो रिसर्चेस हैं उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि भावनात्मक तनाव पाचन, हार्मोन, नींद और प्रतिरक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ये बात बिल्कुल आयुर्वेद के दोष व्यवस्था से पूरी तरह मेल खाती है। यानी सीधी सी बात, मन अशांत है तो दोष डगमगाएंगे, दोष डगमगाते हैं तो शरीर रिस्पॉन्स देता है, अपने आप संकेत देता है कि यहाँ गड़बड़ हो रही है। और इसके विपरीत जब भाव शांत हो जाते हैं तो भीतर की अग्नि पूरी बैलेंस होती है, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है और शरीर धीरे धीरे नॉर्मल प्राकृतिक संतुलन में आता है। यही संतुलन और यही जैन दर्शन का मूल है, भाव शुद्धि, कि जब भीतर संतुलन आता है तो स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, पूरे अस्तित्व का अनुभव बन जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या ये सारी बातें सुनने के बाद आपको लगता है एकदम नई है? कुछ नहीं। हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे तीर्थंकर प्रभु सबने एक चीज कहा, एक बात पे कहा है, संयम रखो, अहिंसा अपनाओ, सात्विक आहार, शुद्ध विचार, निर्मल एवं शुद्ध भाव। ये केवल धर्म नहीं है, केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, एक चेतना और स्वास्थ्य का विज्ञान है। और आज सारे मेडिकल साइंसेस और लेबोरेटरीज, सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट उसी सत्य को अपने शब्दों में कह रहे हैं। अब भक्तामर हीलिंग की क्या भूमिका है? जब भक्तामर हम स्तोत्र और गाथाओं को पढ़ते हैं तो केवल गाथा और स्तोत्र या स्तुति नहीं, ये हमारे भाव शोध करते हैं, भाव शोधन करते हैं। यानी हमारे भावों का प्यूरिफिकेशन होता है। हर गाथा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके गूढ़ अर्थों को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं शांति की, कषाय शांति की, आत्मिक शांति की, आत्मिक प्रसन्नता की, उद्धार की ये बातें करती है, इनके सीधे संकेत देती है, प्रभु के गुणों को ग्रहण करने का हमें संकेत देती है। मेरे 18 वर्ष के अनुभव में जब हमने गाथाओं को के ऊपर मैंने वो कार्य किया तो मैंने कहा हम गाथाओं को केवल पढ़ते नहीं है, उनके गूढ़ भाव को जब हम जीवन से जोड़ते हैं और शुद्ध उच्चारण के साथ उनकी साधना करते हैं तो ये केवल अनुष्ठान नहीं रह जाता, ये भाव परिवर्तन की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बन जाता है। पूरा साइंटिफिक वे में हमारे अंतर में चेंज होना शुरू करता है। हमारा कल्याण, आत्मिक कल्याण तो होता ही है, हम उस पथ पर करते ही हैं, उसके साथ साथ हम पूरी इनर हीलिंग्स कर लेते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। हर गाथा अपने आप में इतनी प्रभावशाली है कि जो विनयशीलता, कषाय शमन, भाव शुद्धि, आत्मिक उन्नति, धैर्य, विवेक, ज्ञान वृद्धि, रोग मुक्ति, कर्म बंधन मुक्ति, दिव्य सुरक्षा कवच, व्यापार समृद्धि, धन धान्य सुख समृद्धि आदि सभी के लिए महाप्रभावी सिद्ध होती है। जैसा कि जैन धर्म के बात सभी जानते होंगे, जैसा भाव वैसा भाव, भाव शुद्ध, दिशा शुद्ध, दिशा शुद्ध और जीवन हमारा प्रगति की ओर ही जाएगा। और यही दिशा शुद्ध करने में
सबसे बड़ी सहायक होती है भक्तामर की ये गाथाएं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज भक्तामर हीलिंग केंद्र द्वारा सामूहिक साधना के माध्यम से लोगों के भीतर शांति उत्पन्न करके उन्हें जोड़ रहा है, उनके सबके कार्य को सिद्ध करने के लिए, उनकी योग्यताओं को, उनकी क्षमताओं को, उनकी आत्मा की दिव्य शक्तियों को जागृत करने में सहयोगी हो रहा है। और हम सबका उद्देश्य एक ही है कि भय भक्तामर के द्वारा भय को अभय में बदलना, कषाय को विनयशीलता करुणा में बदलना, अशांति को संतुलन में बदलना। केवल लैंग्वेज हम चेंज करते हैं, जहाँ पे ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर मेरा बेनिफिट दिखेगा तो मैं करूंगा। कोई अनम्यूट हो चुका है, म्यूट कर लें, क्योंकि मैं राजेश जी आप वापस आपको अनम्यूट कर लेना, मैं यहाँ से म्यूट करती हूँ। मधुबाला हाँ, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस यस करेक्ट। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भक्तामर के ऊपर, कि हमारा उद्देश्य वही हो जाता है कि हम भक्तामर के द्वारा, भक्तामर गाथाओं का जो चिंतन मनन करते हैं, इसके द्वारा कषायों को विनयशीलता करुणा में बदलते हैं। भक्तामर के जब भाव करते हैं तो हम स्पष्ट इन चीजों को अनुभव करते हैं और इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे अंदर पड़ता है कि हमारे भाव के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर चेंज होने लगता है। जब भीतर प्रकाश जलता है तो अंधकार अपने आप हटता है, और यही भक्तामर की शक्ति है और साइंस और जैन दर्शन का सबसे सुंदर संगम है। जैन दर्शन कोई चमत्कारिक की कहानी कहता ही नहीं है, कभी चमत्कार की बात नहीं करता है। वे चेतना और स्वास्थ्य की बात करता है, चेतना की बात करता है, आत्मा की बात करता है कि आत्मा शुद्ध करेंगे सब कुछ शुद्ध होगा। खाली हमारे समझ का फर्क पड़ जाता है, हम अलग अलग वे से इस चीज को ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम इस दिव्य गाथाओं की शरण में आते हैं ना, तो उसकी दिव्यता अपने आप महसूस होती है। जैसे किसी आप कड़ी धूप में मई के महीने में कहीं जाके पेड़ के नीचे खड़े हो जाए घने, तो आपको उससे पेड़ से कहना नहीं पड़ता है कि मुझे छाया दे, अपने आप वो शीतल छाया आपको मिल जाती है। ऐसा ही है विशाल वृक्ष भक्तामर, जब इसकी शरण में आते हैं ना, तो छाया, उसका आनंद, उसकी दिव्यता हमें अपने आप ग्रहण कर लेने लगता है हमारी आत्मा। और आज आदिनाथ भक्तामर हीलिंग सेंटर के इस 5वें वर्धापन दिवस पर एक बार सभी साधिकाओं को पुनः हृदय से आभार, धन्यवाद। आपका प्रकाश दूर दूर तक पहुंचे और अधिक से अधिक आस्थावानों में आप शांति जगाएं, और भक्तामर की दिव्य ऊर्जा हम सबके जीवन को आलोकित करती रहे। इसी भाव के साथ ये कंठ गतामजस्रम तम मान तुंगम अवशा समुपैति लक्ष्मी, इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र। जय आदिनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आप छोटी धन्यवाद। कम शब्दों में इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा दिए हैं। साइंस भावों पे है और आज भक्तामर भावनाओं पे काम कर रहा है। भक्तामर प्योरली भाव के ऊपर ही वर्क करता है, चेतना आत्म कल्याण के ऊपर ही भाव करता है सारा का सारा। एक व्याख्या बता दी है साधकों को कि भक्तामर आज अपने जीवन पे कैसे काम करता है। तो राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतने कीमती समय हमारे साथ शेयर करे हैं और इतना अमूल्य ज्ञान हम सबको दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आपसे बहुत सीखने को मिल रहा है जब भी बात होती है, और आप इतनी बड़ा सेवा कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपकी बारंबार अनुमोदना करता है। जी जी, अवश्य आपके साथ बार बार हम जुड़ते रहेंगे। फ्यूचर में भी भक्तामर को और जगह जगह पे पहुंचाने के लिए आपके साथ अवश्य अवश्य हम जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, प्रणाम। जुड़े रहिए, आगे भी हमारे गुरुजी वगैरह सब जुड़ने वाले हैं, साधक के अनुभव बताएंगे है ना। हम 3 जन हैं, मैं सीमा सेठिया, दूसरी है सुजाता जी सिंघवी जो अभी जुड़े हैं, और एक जन है स्नेहल जी चोलिया, जिनका वर्षिप चालू है और उनकी यात्रा जा चुकी है हस्तिनापुर, तो वो वहां पे है, तो शायद आज वो नहीं जुड़ पाए हैं। स्नेहल जी आप जुड़े हैं क्या? नहीं, शायद नहीं जुड़े हैं वो। बताया था शायद नहीं जुड़ पाए। हाँ, तो आज वो नहीं जुड़ पाए। हम तीनों 5 सालों से ये सेंटर चला रहे हैं। कोरोना काल से हमारा सेंटर की शुरुआत हुई थी, 25 तारीख को गुरु की आज्ञा मिली और हमने ऑनलाइन सेंटर स्टार्ट किया, और उसी टाइम कोरोना काल चल रहा था, तो भक्तामर की हम हीलिंग दे रहे थे और लोगों को फर्क पड़ने लगा,
और लोगों को जो चेंजेस आए, जो स्वस्थता मिली, उनसे उनका विश्वास बढ़ा और ये माउथ पब्लिसिटी से फैलता गया, बिल्कुल बिल्कुल ये लोगों है। को विश्वास आ गया। हाँ, कि मेरे भी जो सेशंस लेता हूँ मैं देखता हूँ, रिव्यूज आते हैं बच्चों से, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड उसमें करता हूँ क्योंकि हाँ। इतना समय मिलता है। हाँ जी, तो हाँ जी। शुरुआत में कैंसर की पेशेंट जुड़ी थी जिसने सारी दवाइयां वगैरह छोड़ दी थी कि मुझे अभी अगर धर्म तारेगा तो ठीक, नहीं तो मुझे दवाइयां नहीं लेनी। 4थे स्टेज का कैंसर था और उसने वो हमारे साथ जुड़ी और हम तीनों उसको हीलिंग देते थे दोपहर में 45 नंबर की श्लोक की कैंसर के लिए। लगातार 1 महीना हमने हीलिंग दी और उसके रिपोर्ट महीने के बाद अलग आए, मतलब 50% बदलाव आ चुके थे उसके रिपोर्ट्स में। मतलब डॉक्टर भी चकित था कि विदाउट मेडिसिन ये कैसे इफेक्ट आया है। बहुत पावरफुल है। देखिए मेरा इनफर्टिलिटी पे बहुत मैंने वर्क किया है और सेशन लिए उसी हैं। के साथ एक स्पेशल चाइल्ड भी था राजेश जी, जिन्हें मेंटली रिटार्डेड था, उसको भी उसके साथ ही हम हीलिंग दे रहे थे, तो उसमें भी इतने बदलाव आए। आज वो बच्चा कंप्यूटर क्लास कर रहा है, प्रॉपर नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ जी रहा है। तो वो 2 शुरुआत थी हमारे सेंटर की जो हमें आत्मविश्वास दी और हम ये कारवा बढ़ा पाए। वहां से हजारों लोग जुड़ते गए और फिर लोग चाहते थे कि हीलिंग के साथ अलग अलग विषयों में हमें और भी ज्ञान मिले, तो हमने एक दोपहर की लिंक चालू की 3 से 4, जिसमें हम लोग हीलिंग के साथ अन्य विषयों का भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि भक्तांबर की एक गाथा लेते हैं, उसका डिटेल में अभ्यास, उच्चार, प्रचार, प्रभाव क्या असर कर सकता है, कैसे कौन सी दिशा में करने से लाभदायी, ये सारा डिटेल में अभ्यास होता है। फिर कर्म सिद्धांत, हमारे कर्मों को हम कैसे सुधार सकते हैं, उसका अभ्यास होता है। जीवन जीने की कला, हम रूटीन अपना रोज का एक ही दिन ले तो उसको कैसे और अच्छा बेहतर बना के हम कर्मों से बचे और हमारा जीवन और अच्छा आरामदायी सुखकारी बनाए। प्राणायाम, मुद्राएं, मेडिटेशन, ऐसे अलग अलग विषयों से हम रोज लेके आते हैं। वो क्लास आज भी चल रहा है निःशुल्क दोपहर में 3 से 4 और उसमें इसी संख्या से लोग जुड़कर उसका लाभ ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सेवा कार्य कर रहे हैं। जय इसी में आप बाकी लोग म्यूट कर लें। उसके साथ सुनीता जी राजेश जी, हम बीच में मत बोले कोई, प्लीज सुनीता जी अनम्यूट करें प्लीज उसको। सर 1 मिनट में यहाँ से म्यूट कर देती हूँ। सर दोपहर में और 2 लिंक हमारी चलती है कि प्रेगनेंसी के लिए, जो प्रेग्नेंट नहीं रह पा रहे, नहीं कर पा रहे, या फिर प्रेगनेंसी रहने के बाद अपने अच्छे से उनका जीवन रहे, माँ की हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए हमारे सेंटर की ओर से एक फ्री लिंक चलती है। उसके बाद हमारे सेंटर से एक एजुकेशन की हीलिंग चलती है जो कि वो भी फ्री है। सीए एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस या फिर बोर्ड एग्जाम्स, उनको हीलिंग दी जाती है, जो कि सुजाता जी लेती है हीलिंग, और प्रेगनेंसी के लिए स्नेहल जी लेती है। दोनों लिंक अपनी फ्री चलती है और हजारों लोगों में बदलाव, एग्जाम्स में रिजल्ट्स अच्छे हमने देखे हैं, अनुभव किए कि बच्चों के जो 70% वाले बच्चे थे वो 90-95 तक आ चुके हैं हीलिंग के द्वारा, भक्तांबर के श्लोकों के द्वारा। तो ये फर्क हमने देखा है। हमने देखा कि लोगों में मानसिकता बहुत बिगड़ी हुई है। उसके लिए हमने क्लास शुरू किया मेडिटेशन का, जिससे हम मानसिकता पे काम कर रहे हैं। हर मंगलवार और शनिवार सुबह 6 से 7 एक मेडिटेशन लिया जाता है। हम तीनों में से कोई ना कोई एक जन लेते हैं और अपने मानसिकता पे काम करते हैं। जब मानसिकता स्वस्थ होती है तो अपने आप अपनी शारीरिक स्वस्थता हमें प्राप्त होने लगती है। ये हेतु के साथ हम तीनों का ध्येय है कि हर घर, हर आत्मा तक भक्तांबर पहुंचे। इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन से बाहर आने का सोचा और ऑफलाइन भक्तांबर अनुष्ठान करना शुरू किया। घर घर जाके, जहाँ पे जिनको भी जैसे बुलाते हैं वैसे, शादी ब्याह के निमित्त से, वास्तु के निमित्त से, जन्म तिथि, पुण्यतिथि, बर्थडे के हिसाब से अनुष्ठान करते हैं। भक्तांबर की श्लोकों की ऊर्जा उस घर में क्रिएट करते हैं। 1.5 घंटे का सेशन हम लोग ऑफलाइन ही करते थे, अभी हमने शुरू किया है ऑनलाइन भी, क्योंकि देश विदेश से भी उसकी इंक्वायरी बहुत आ रही है, अलग अलग राज्यों से, नॉर्थ साइड, साउथ साइड। तो ऑनलाइन अनुष्ठान भी हमने करना शुरू कर दिया है। उसी के साथ हम लोग हर महीने एक ऑकल्ट साइंस का क्लास लेते हैं, जैसे कि स्विच वर्ड का क्लास है, स्विच नंबर्स है, जिसमें 5-6 नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका चैंटिंग करके कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या कोई विशिष्ट शब्द है
उसका उच्चार करके सिर्फ घंटा भर आप उच्चार करते तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक तात्पुरता इलाज जो बोलते हैं ना, वो एक इफेक्ट आता है उसमें, और वो मदद कर रहा है सबको काफी। मतलब बहुत लोगों को मुरली शब्द है, वगैरह शब्द है, स्वयंवर शब्द है, ऐसे सादे सादे शब्द इफेक्ट कर रहे हैं लाइफ में, जो उनके लाइफ में बदलाव लाने की। वैसे अलग अलग क्लास है, विद्या शक्तिपात का क्लास है, समृद्धि शक्तिपात है, स्वर विज्ञान है। हाल ही में हमने हीलिंग कोर्स लिया, जिसमें आप बेसिक टू एडवांस भक्तांबर हीलिंग कोर्स लिया, जिसमें आप खुद आप स्वयं को हील कर पाते हो। वो प्रोसेस सब सिखाई, उनकी क्लीनिंग की प्रोसेस करवाई। ऐसे 6 दिन का कोर्स हमने 2 बार हुआ, अभी वापस डिमांड है, इसलिए महीने में वापस ये कोर्स होने जा रहा है। तो अलग अलग कोर्सेज के साथ हम लोग हर महीने एक ऑकल्ट साइंस का क्लास लेके आते हैं। कुछ क्लासेस पेड होती है, कुछ क्लासेस फ्री में होती है। जैसे हमारी गुरु की आज्ञा हमें मिलती है, वैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। विद्या शक्तिपात का क्लास 3 मार्च को होने जा रहा है, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए याद शक्ति, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए हम लोग वो ले रहे हैं। तो जिनको भी जुड़ना है, जोड़ना है, अवश्य इसका लाभ लें। सेंटर में राजेश जी बहुत सारी दान राशि आती है, सब कुछ ये फ्री में देते हैं, तो लोगों को लगता है कि जब लाभ होता है तो मैं सेंटर के लिए कुछ करूं। तो बहुत सारी दान राशि आती है, तो उससे हम लोग हर महीने एक साधर्मिक कोर्स, साधर्मिक सेवा देते हैं, जैसे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षा, जहाँ जो जरूरत है, जहाँ पे जो पता चलता है, तो वहां पे सेंटर पहुंचकर मदद करता है। तो इस तरह से हमारा सेंटर का कार्य चालू है, सबके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप जैसे सभी साधकों के आशीर्वाद से ये सब कुछ चल रहा है। 1 मिनट अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, अभी अनम्यूट कर लीजिए राजेश जी। हाँ, आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो मेरे लिए किसी अवसर बताइए, मेरे को भी थोड़ी सी धर्म दलाली का अवसर मिलेगा। जी और जी पुनः जी। पुनः आपके इसके लिए अनुमोदना, और हर इस क्षेत्र को जितना विश्व तक विश्वव्यापी बनाए, ऐसी प्रभु से कामना है कि पूर्ण अपना आशीर्वाद, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऊर्जा आपको प्राप्त हो सबको। तो भक्तामर घर घर में जैन, अजैन लोग भी बहुत इसमें अजय लोग भी बहुत जुड़े हुए हैं। अभी क्योंकि हाल ही मेरे में काफी देखो अजय भी- लोग जुड़े, पंजाबी, सिंधी, सारे जो जिन्होंने पता नहीं पर वो अहिंसा मतलब नॉनवेज छोड़ने की तैयारी बताई कि हम लोग नहीं खाएंगे, अगर ये श्लोक का पठन करना है और ये छोड़ना है, तो पूरी तैयारी बता रहे कि हम लोग ये छोड़ के ये श्रद्धा के साथ करेंगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हम जीवन में आगे बढ़े। तो ये भाव रखने वाले भी काफी लोग अभी जुड़ते हैं। मैं मेडिकल लाइन में कनेक्टेड हूँ, तो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स बहुत सारे मेरे साथ जुड़े थे। कहीं कहीं देखा तो नॉन जेन्स को ज्यादा इसमें श्रद्धा और रुचि रहती है, और वो पूरे श्रद्धा भाव से इसको करता है। बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मैंने देखे अभी, क्योंकि जी फर्टिलिटीज के लिए कुछ थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स हमने किए थे, तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं उनके। जी तो जी। इसको आप जन जन तक पहुंचाए, ऐसी प्रभु से कामना, इतनी आपकी ऊर्जा, इतनी शक्ति दे, प्रभु का आशीर्वाद हो सबकी। आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय जय। बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा, कविता आप आपने को होस्ट कर दीजिए, मैं मेरा मोबाइल से जुड़ी है। यस। बोलो आगे सरिता जी। हाँ सरिता जी, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। गुरुजी नहीं ले रहे अभी। निकुंज गुरुजी आप जुड़े हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए गुरुजी। निकुंज गुरुजी। जुड़े जुड़े। हाँ प्रणाम। प्रणाम। हाँ, 2 मिनट में। आज हमारे आस्था के स्थान और हमारे जीवन के शिल्पकार ऐसे निकुंज गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कहते हैं कि जब जब बंद हो जाते हैं रास्ते, जब बंद हो जाते हैं रास्ते, तो नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। गुरु बिना ज्ञान अधूरा सा लगता है, गुरु बिना ज्ञान अधूरा सा लगता है, हर रास्ता धुंधला सा लगता है, और गुरु अगर मिल जाए तो अंधेरा भी उजाला बन जाता है, अंधेरा भी उजाला बन जाता है। आज हमारे सेंटर का 5वां वर्धापन का पावन दिन आया है। 5वें वर्धापन का पावन दिन आया। गुरु चरणों में हम सभी तीनों साधकों ने आपके चरणों में शीश झुकाया। आपकी कृपा से मिली है रोशनी गुरु,
आपकी कृपा से मिली है रोशनी, उससे ही जीवन में नया अर्थ पाया, उससे ही जीवन में हमने नया अर्थ पाया। गुरु की छांव तपते सूरज की और गुरु की नाव डूबते सागर की। कितना भी तपता सूरज क्यों ना हो, लेकिन गुरु की अगर हम उंगली पकड़ लेते हैं तो सूर्य की तपती तेज भी हमें छाव दे देती है। और कितनी भी गहरी समुद्र में भी अगर डूब जाए, बस गुरु को स्मरण करो तो वो डूबती नैया भी उस किनारे को तैर देती है। और उनकी बातों की मिठास ही कुछ अलग है। हमारे गुरु के बातों की मिठास है वो कहीं और नहीं, बस गुरु आपके पास है, बस गुरु आपके पास है। ऐसे हमारे आराध्य गुरु निकुंज गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और अभी आगे के सेशन के लिए स्टार्ट करने के पहले मैं 2 लाइन आपके लिए बोलती हूँ। गुरु की महिमा भारी हम सब ने ही गाई, गुरु तेरा नाम लिया है महिमाई गाई, दर पे हम आ ही गए, ओ दर पे हम आ ही गए, हर खुशी हमने पाई, गुरु की महिमा भारी हमने तो आपकी गाई। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए गुरु जी आपका मार्गदर्शन हम सभी साधकों को दिए। अब आप मंच के ऊपर आ जाइए और आपका आशीर्वाद इस आदिनाथ भक्तामय हीलिंग सेंटर के साथ बने रहे, ये भाव रखते हुए गुरु जी। सब काफी हो चुका है, पर फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि 5-10 मिनट में मुझे आप सभी को जो बताना है। पहले तो सबसे पहले वीडियो ऑन करके बैठेंगे सभी लोग, जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं 2-3 चीजें आप सभी को गिफ्ट देना चाहूंगा। 2026 चालू हो चुका है। 2019 से ये सारे हमारे तीनों शक्तियां, सीमा जी, सुजाता जी, स्नेहल जी हमारे साथ में जुड़े, और आज पता ही नहीं चला कि 5 साल कहाँ हो गया, कहाँ इतना पावरफुल सेंटर बन गया। 3 दिन पहले मंजू जी का फोन आया था। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर भक्तामर के अंदर जिनका नंबर 1 नाम है, पहले तो अगली बार से सुजाता जी ऐसा कोशिश करना कि गूगल मीट का रिन्यू नहीं कराना है, अपने को झूम ही लेना है, क्योंकि बच्चे इतने होशियार है, बार बार में टू 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 चालू कर देते हैं, तो वो नहीं चलेगा। अब आपको पूरे, मंजू जी ने मुझे पूछा कि अभी मैं तो धीरे धीरे सब कुछ कर रही हूँ, ये तुम्हारी तीनों जो चेलियां हैं इतनी सेवा कर रही हैं, तो आगे वर्ल्ड तक भक्तामर कौन लेके जा सकता है? तो मैंने बोला कि मैं गिरनार आ रहा हूँ तो वहां पर बात करूंगा। तो हजारों लोग आप तीनों को देख रहे हैं, हजारों लोगों का आज वीडियो जो है लाखों के अंदर पहुंचना शुरू हो गया है। तो ये आदिनाथ हीलिंग सेंटर का एक बहुत बड़ा कमाल है, पर ये तो भी शुरुआत है। आज मुझे 10 ऐसे पॉइंट बताना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे कैसे पहुंचता है। सभी को लिखना है और सभी के सहकार से ही होगा। आज एक ऐसी पूरी टीम बनानी है कि जैसे ही शिवाजी के नीचे 10 लोग बराबर काम कर रहे हो, जिनका 1 नंबर है जन्म तारीख, जिनकी 5 नंबर है, जिनका 9 नंबर है, जिनके 4 नंबर है, इन सभी को ऐसे हीलर बनना है। आज वर्ल्ड के अंदर तारा जी, प्रीति जी, यश, सुपर 1 मिनट म्यूट कर ले सभी जन म्यूट करे बाकी के। हाँ, ऊपर से ही कर दो ना। सबने म्यूट करके फक्त गुरुजी ने खुल्लो करो। तो जितने भी अब हो गए, सब हो गए। हाँ जी, गुरुजी अनम्यूट करो। मैं भी म्यूट हो गया हूँ, ठीक है। अनम्यूट कर लीजिए गुरुजी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। क्या हुआ? यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अनम्यूट। हेलो, हाँ, हो गए। चलो बोलो आदिनाथ भगवान की जय।
करीबन 3 मिनट से 5 मिनट में आप सभी से बात करना चाहूंगा। समय बहुत हो गया है, 4 बज गई है। बहुत हमारे रागा जी जो हैं उन्होंने भी इतना अद्भुत साइंस लेवल की बातें बताई हैं। जो भी चीज हर चीज को अप्लाई करते हैं वो बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टास्क ये है कि इन तीनों को, सीमा जी को, स्नेहल जी को, सुजाता जी को बारंबार मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ कि ये विश्व के नंबर 1 ऐसे हीलर बनेंगे लाखों करोड़ों के अंदर। जैसे मदर टेरेसा है, सभी लोगों ने नाम सुना होगा कि एक व्यक्ति ने संकल्प लिया था और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आज उन्होंने सेवा, भक्ति, समर्पण, लोगों का दुख दर्द दूर किया और ये तीनों के अंदर काबिलियत है। तो अब हम सोचेंगे कि इसको सिस्टम में कैसे डालें। आज एक स्वामीनारायण संस्था जो है 15,000 गुरु वर्ल्ड वाइज जिनका चल रहा है, जिनका 10,000 से ज्यादा मंदिर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इतने सारे क्लास है, रोज आप क्लास के अंदर आओ। अब पूरे महाराष्ट्र के अंदर 10 सेंटर, 15 सेंटर, 20 सेंटर आदिनाथ हीलिंग सेंटर के अंदर के अंदर हीलिंग सेंटर। सबसे पहले नंबर का कार्य सभी लोग लिखो, सदस्यता अभियान। सबसे पहले कितने मेंबर्स है, सभी का नाम, नंबर और सिटी। ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले काम करना है। यदि आप चाहते हो कि अगले 6 साल 7 साल के अंदर ये आदिनाथ हीलिंग सेंटर वर्ल्ड के कोने कोने के अंदर पहुंचे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। सबसे पहला काम करना है, ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ना है। अब ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा अंतिम लक्ष्य है कि शत्रुंजय तीर्थ का 500वीं सालगिरह आ रही है। दूसरे नंबर की लाइन लिखो, रोज आपको शत्रुंजय तीर्थ को, पालीताना को याद करना है कि 2021 में जो पादा की ध्वजा चढ़े तो हम लोगों को आदिनाथ भगवान को विशिष्टतम चीजों को, भावों को समर्पण करना है। साल में एक बार ज्यादा से ज्यादा आप सभी को पालीताना जाना है। जो स्थानक वाले हैं, जो तेरा पंथ वाले हैं, उनको मैक्सिमम आदिनाथ भगवान का ध्यान करना है। आज मैं आपको 13 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आप बहुत अलग अलग चीज करते हो। हमारे शरीर के अंदर 14 ऐसे मेरिडियन पॉइंट होते हैं, इसमें से 3 आपको मैं आज बता दूंगा कि खाली उसको आप स्पर्श करते हो, जिसको EFT हीलिंग बोला जाता है, जो इतना फास्ट लेवल में वर्क करता है। तो उसी के साथ में आपको भक्तामर का आराधना करना है। तो हमारा 5 साल का जैसे ही आपका ये आदिनाथ सेंटर जो है, और ज्यादा से ज्यादा आदिनाथ हीलिंग सेंटर, जब भी आप फेसबुक के अंदर पोस्ट करते हो तो आप सभी को आदिनाथ हीलिंग सेंटर को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है। सबसे पहले दूसरे नंबर में सदस्य, फेसबुक में अगर आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के फेसबुक के अंदर आदिनाथ हीलिंग सेंटर होना चाहिए, इंस्टाग्राम के अंदर आदिनाथ हीलिंग सेंटर होना चाहिए, और यूट्यूब के अंदर अगले 6 महीने के अंदर तीनों जगह के ऊपर मिनिमम 50,000, और आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो 1 लाख मेंबर हमको वहां पर रजिस्टर चाहिए। अभी हम यही सोचते हैं कि जैनों की वस्ती 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, अब 40 लाख ही है। तो वहां तक पहुंचे कैसे, वो प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले आपको बराबर शत्रुंजय तीर्थ की 500वीं सालगिरह, ये हमेशा बार बार जो हमने सेंटर बनाया, आज हमारे 15,000 से ज्यादा हीलर है, जिसके अंदर प्रमुख स्थानों के अंदर ये तीनों हीलर काम कर रहे हैं। तो हमारा एक ही संकल्प है कि जब दादा की 500वीं सालगिरह हो तो एक हीलर वहां पर पहुंचे, अपना सूक्ष्म पुण्य दे, साधना दे और जबरदस्त रूप से आगे बढ़े। तो पहले नंबर में सदस्यता अभियान अपकमिंग, अब 3 महीने 6 महीने के अंदर जब भी हम करेंगे तो अपने पास आंकड़ा होना चाहिए कि इस सेंटर के साथ में 3,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, 7,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं। हमको 40 लाख लोगों तक पहुंचना है। ये जितने कॉमन बुला रहे हैं जैनों के अंदर, जिस प्रकार से यदि आज से हम शुरू करेंगे तो जिस प्रकार से जीतों ने नवकार दिवस मनाया है, अगला 1 साल हो गया है, ये दूसरा साल है, जब 10वां साल हो तो आदिनाथ हीलिंग सेंटर ऐसे लीड लेके पूरे भारत के अंदर ये 25 तारीख को वर्ल्ड वाइज ये भक्तामर हीलिंग दिवस मनाया जाए। सभी लोग साधना करें और 1 लाख लोग खड़े होकर के बोले ये 10 वर्ष की जर्नी के अंदर हमारा जीवन परिवर्तन हो गया है। पर क्या वो बात है। विजन बोर्ड मगज के अंदर आज डालना पड़ेगा। जी, जरूर। जी, सुजाता जी और स्नेहल जी अपने हिसाब से 200% काम कर रहे हैं। दिल से इनको मैं स्वयं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि इतने पारिवारिक लाइफस्टाइल में भी प्रतिदिन इतना लोगों को पढ़ा रहे हैं। पर आप सभी की जिम्मेदारी ये है कि 3 से 4 आ गए, आंख बंद करके बैठ गए नहीं, रोज मिनिमम 10 लोगों को अपने साथ में जोड़ना है। और 10 लोग फेसबुक के होने चाहिए। अभी जो 10, 15, 20 हजार लोग दिख रहे हैं वहां पर 1 लाख। अपकमिंग 6 महीने का हमारा नेक्स्ट टारगेट है। 6 महीने के बाद जब एनालिसिस के अंदर अपन मिले तो वहां पर हम लोग देखें कि अभी जो 20 हजार 15,000 लोग रजिस्टर दिख रहे हैं, वहां सब जगह के मिनिमम अपने को 1 लाख लोग जोड़ना है।
जब जब भी आप हीलिंग करते हो, दूसरे नंबर की चीज जो आज चारों तरफ इतनी जगह पे भी भक्तामर हीलिंग सिखा रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं, लेकिन एक फ्लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्लो से मैं काम करता हूँ, जो फ्लो से हमारे लाखों हीलर काम करते हैं, उसी फ्लो से आप काम करेंगे। आज स्वामीनारायण धर्म जो 2005 के अंदर जो है हाथ के अंदर गिने चुने जगह पे थी, आज 2025 के अंदर वर्ल्ड के 60 देशों के अंदर पहुंच चुकी है। तो जब भी आप हीलिंग कर लेते हो, तब सबसे पहले आदिनाथ भगवान, दूसरे नंबर में आपके परम आराध्य जो गुरु है गौतम स्वामी, कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो गौतम स्वामी जी भगवान को याद करते हुए, तीसरे नंबर में आप जिसके पास हीलिंग ले रहे हो, क्योंकि हीलिंग एनर्जी हमेशा गुरु के द्वारा ही पास होती है, उनका नाम स्मरण आभार के साथ में आपको हीलिंग लेना है। आज हजारों लोगों का हमारे पास फोन आता है, भाई हम वक्तामर तो गिनते काम क्यों नहीं हो रहा है, हम रुद्धि मंत्र बोलते काम क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जो पूरी सिस्टम है, सिंबल के साथ की सिस्टम है, वो जब आप अप्लाई करते हो, आज से 2021 तक का हमारा आदिनाथ हीलिंग सेंटर कैसा होगा, ये लिख करके आप सभी को, मुझे और सीमा जी को भेजना है। 2031 में हमारा ये वीडियो काफी लोगों के बंद हो गए, सभी ऑन बराबर बैठिए, कमर से डट्टार बैठिए, और तो ही आंखों से आंखों का मिलन होगा, तो ही आप एनर्जी को रिसीव कर पाओगे और तो ही आप योद्धा बनोगे। हम पहले नंबर में साधक बनाना चाहते हैं, फिर हीलर बनाना चाहते हैं, और तीसरे नंबर में योद्धा बनाना चाहते हैं। अब आपको हमेशा अपने को दूसरे से डिपेंडेंट ही रहना है, तो डिपेंडेंट रहिए। पहले नंबर में साधक बनिए, प्रतिदिन जबरदस्त कोटि की आराधना, साधना, श्वासोश्वास के अंदर साधना। भक्तामर 2 मार्च से आज जितने भी लोग आए हैं, खास करके आप सभी लोग भक्तामर कार्मिक जो हमारे न्यूमरोलॉजी का पूरा विधान है, आज चारों तरफ इतनी न्यूमरोलॉजी चल रही है, तो भक्तामर के श्लोकों के हिसाब से एडवांस लेवल के काफी सारे लोग, 1 करोड़ लोग जैन अनुष्ठान के ऊपर जुड़ चुके हैं। अभी अभी गिरनार के अंदर जितने भी बहुत सारे लोग, सीमा जी सब लोग दुबई आए थे, हम लोगों ने दुबई में 50 लोगों का हीलर का समिट किया। जो दुबई हम लोग नहीं ले जा पाए, नहीं ले जा सके, उन सभी लोगों को हमने अभी गिरनार में बुलाया है, जिसके अंदर मंजू जैन है, अनीश जैन है, दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े हीलर्स है, वो सभी लोग 27-28 तारीख को गिरनार आ रहे हैं और वहां पर पुष्य नक्षत्र की विशेष साधना कर रहे हैं। 2026 में सफल होने की एक ही साधना है, वो है भक्तामर स्तोत्र की गाथा नंबर 17। 70 जितना ज्यादा आप राहु को प्रभावित करोगे, जितना ज्यादा आपका राहु प्रभावित होगा, उतना ज्यादा ऊर्जा, पैसा, धन, दौलत, वॉइस टोनालिटी, प्रभाव, सामने से लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। पूरी तरह से जो आकर्षण सिद्धांत है वो एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा। तो जहां जहां भी गाथा के अंदर आता है, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदनस्य नवारिदानम विभ्राजते तव मुखाब्जमन अल्पकांति, इस प्रकार की आराधना, साधना, रुद्धि, मंत्र, अफर्मेशन के साथ में सभी लोग करते हैं। और एक विशेष साधना आपको मैं आज बताना चाहता हूँ। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सीमा जी, सुजाता जी, तीनों जो हैं अलग अलग, वैसे जैनिज्म के अंदर त्रिदेवी त्रिशक्ति का बात आती है, महालक्ष्मी देवी, पद्मावती माता, सरस्वती माता, ऐसे ही अनंत गुणों के धनी है। एक के अंदर लीडरशिप, सीमा जी की जितनी भी बात करो, कोई भी बड़ा मैनेजमेंट करना है, आज बड़े बड़े लोग जो नहीं कर पाए, ऐसी बड़ी भव्य भक्तामर की नाटिका करा के लाखों लोगों के हृदय के अंदर, जो बड़े बड़े, आज मुझे कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं लगेगी, जो बड़े आचार्य भगवंतों ने जैन शासन में काम नहीं किया है, वो इतना बड़ा काम ये तीनों ने किया है। क्योंकि एक एक भक्तामर नाटिका जैसे ही खत्म होती थी, 5-5 हजार लोगों के हृदय के अंदर इन तीनों ने आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराई है। मैंने पूना का वो नजारा देखा है कि हजारों लोगों की आंखों के अंदर वो आंसू थे, प्रभु के लिए, भक्ति के लिए, समर्पण के लिए। तो ये तीनों ने, सीमा जी के लिए हो गया, हमारे सुजाता जी रोज नया 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 पढ़ते रहते हैं, जिनको परमात्मा का जीव विज्ञान है, परमात्मा का कर्मवाद है, जीवन की जो लाइफस्टाइल है, सरलता है, सहजता है, ज्ञान के धनी सरस्वती। कुछ बोले कोई? सीमा जी ऐसे नॉर्मल आवाज है। तो ऐसे हमारे खास सुजाता जी, और ऐसे मैं तो वहां तक हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर मास्टर जी बताते थे, और बड़ी शांति के अंदर पाठ आता है कि महाजनो यनगतः सपंथा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, इन 3 देवियों को खाली आप फोन कर लो, महापुरुषों के आप करीब भी रहते हो तो आपका काम हो जाता है। तो ऐसे हमारे सुजाता जी, जिनके भीतर में भगवान का शासन है, जिनके भीतर में भगवान की आज्ञा है, जिनके भीतर में जो है सहजता है। और हीलर बनने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँ, सहज बन जाओ।
सहजता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो अंदर है वैसे ही बाहर रहो। भगवान को, दुनिया को, परिवार को, दोस्त को वही चीज पसंद है, पंडित किसी को पसंद नहीं है, तो सहज बन जाओ। और तीसरे नंबर में हमारे स्नेहल जी जो आज नहीं है, वो वाणी के अंदर जिनकी मिठास है, शेर शायरी, सेवा, प्रकल्प, समर्पण जिनका जबरदस्त है, ऐसे स्नेहल जी जैसे आपका महा पुण्य राशि है। हम कई सारे विदेशों के अंदर घूमते हैं, कई सारे विदेश के लोग फोन करते हैं, ऐसा समझाने वाला, काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति लोगों के पास नहीं है। मैं एक पंडित जी आपको बताऊंगा जो इंडिया का टॉप पंडित जी है, जिनके साथ खाली ये भक्तामर हीलिंग जैसी नॉर्मल मोडेलिटी समझना हो तो उनका चार्जेस 1,70,000 रुपया है। तो आपको नाचना चाहिए कि पूरे साल 365 में से 300 दिन या 360 दिन प्रतिदिन जो आपकी सेवा के अंदर सारे दुख दर्द, परिवार की समस्या, कहीं पर जाना आना, सब कुछ छोड़ते हुए जो सदैव आपकी सेवा में रहते हैं, ऐसे तीनों देवियों को बारंबार नमन करते हुए सदस्यता अभियान करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ेंगे, स्पष्ट निर्णय करेंगे। खाली क्लास में आ जाना ये नहीं है, हर गांव के अंदर तीनों को बुलाना है। ये भक्तामर अनुष्ठान जो इन्होंने शुरू किया है, प्रत्येक गांव के अंदर स्पष्टता के साथ में निर्णय होना चाहिए। ऊर्जावान व्यक्तित्व। अब मैं तीनों लीडरों को बताना चाहूंगा कि अब धीरे धीरे आपके नीचे 5-5, 10-10 व्हीलरों को ऐसे स्पेशल अवार्ड दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए। जैसे हमारा गायत्री परिवार चलता है, जैसे हमारे जो खास करके स्वाध्याय परिवार चलता है, जो गांव शहर कृषि क्षेत्र में जा करके लोगों को जोड़ते हैं, समझाते हैं। खास करके महाराष्ट्र में अग्निहोत्री यज्ञ चलता है। जिन लोगों ने जंगलों के अंदर, आदिवासी लोगों के अंदर जो खास करके अलग अलग जो अनुष्ठान कराए, तो ये सारे में जितने भी 1 नंबर वाले हैं, जितने भी 5 नंबर वाले, जितने भी 9 नंबर वाले, उन सभी का बराबर डेटा एनालिसिस करके कि आपके हर गांव में जाकर के आपकी वीडियो दिखाए, आपका फोटो दिखाए, इंस्टाग्राम के साथ में जुड़े। हर गांव का एक अलग अलग व्हाट्सएप का ग्रुप हो कि जैसे ही आप लिंक डाल रहे तो 100 लोगों तक आगे हमारी एक लिंक पहुंचे। लीडर की ऊर्जा बढ़ानी है। बहुत मस्त आइडिया है गुरु जी, बहुत Yes. सुंदर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। 2031 तक का पहले तो विजन बोर्ड सभी को बनाना है। आखिरी 3-4 लाइन सभी लोग लिख लें। और 2-3-4 तारीख को होली आ रही है, सभी लोगों को लिख लेना है। 2-3-4 तारीख को वेरी स्पेशल प्रयोग, जिसके घर में भयंकर कोटि की बीमारियां हैं, होली होगी। 3 तारीख को ग्रहण है। और खास करके 4 तारीख को गुजरात में सब जगह पे धुलेटी कलरों से जो खेला जाता है वो खेलते हैं। इन दिनों के अंदर विशेष रूप से भक्तामर स्तोत्र की 19वीं गाथा श्लोक रुद्धि मंत्र के साथ में होली के अंदर जो खास करके जो हिंदू लोग रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के होली माता को द्रव्य समर्पण आदि उनकी परिक्रमा जो वारसागत विधि है करते हैं। हम लोगों को विशेष रूप से कपूर के ऊपर, गोमूत्र के ऊपर, गंगा जल के ऊपर 19वीं गाथा का बराबर मंत्र जाप करते हुए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके आसपास वाले लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। नजर है, कामण है, कुटण है, ब्लॉकेजिस है, ये दूर करने का वेरी स्पेशल दिन आ चुका है। तो उनका खास करके 2-3-4 तारीख को आपको साधना करनी है। एक स्पेशल यंत्र हम सभी लोगों को दे रहे हैं, मैं सीमा जी को भी दे दूंगा। वो खास करके अपने घर के गेट के ऊपर करना है। जिन जिन लोगों के घर में बिना काम के झगड़े हो रहे हैं, तो वेरी स्पेशल ये यंत्र 3 दिन हल्दी से आपको सभी को बनाना है। आदिनाथ हीलिंग सेंटर एक मिशन है। सबसे पहले सभी लोग लिखो, ये मिशन जो है ये माइंडसेट बना दो कि इसको हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर लेकर के जाना है। जिन जिन लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव आया है वो हजारों लोगों को और जोड़े। और साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा सीमा जी को और सभी लोगों को कि आपका हिंदी का वर्जन तो बहुत जबरदस्त चल रहा है, लेकिन बहुत लोगों का मैसेज मुझे, वीडियो आप डालते हो मैसेज मुझे आता है कि सीमा जी को बोलोगे 1-2-4 लोगों थोड़े वीडियो इंग्लिश में भी बनाना स्टार्ट करें। वैसे इंग्लिश के काफी सारा जो पूरा वर्ग है, जी तो जरूर। आपके अंदर जो जो भी एक्सपर्ट है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश के अंदर जो उच्चारण अच्छा कर सकते हैं, तो हर श्लोक का एक एक मीनिंग हो, हर टेक्निक हो। भले महीने में 1 दिन, आज जितने भी स्टूडेंट, आज 500 लोग यहाँ हैं, उसमें जिनकी भी इंग्लिश अच्छी है उनको तुरंत फोन करना है कि दीदी हमें स्क्रिप्ट बना के दो। अब तो हमारे पास सारा स्टूडियो भी हो चुका है, सब कुछ रेडी है। तो हम लोग हर लैंग्वेज के अंदर इस वक्तामर को प्रकाशित करना चाहेंगे। राजेश्वरी महाराज जी के साथ में मैंने काफी समय तक काम किया। उनकी इच्छा थी कि हर लैंग्वेज में इसको कैसे पहुंचाए। एक और हमें काम करना है, कार्टून की एक सीरीज बनाना है। छोटे बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर तो आपका प्रभुत्व आ गया है, जो लाखों के अंदर आप वीडियो लेकर के जा रहे हैं।
जो 5 साल से 15 साल का, 5 साल से 11 साल का लड़का है, उसको कैसे अट्रैक्ट भक्तामर से करें। कार्टून सीरीज। यस, तो एक हमें भक्तामर की कार्टून सीरीज चालू करते हुए आगे बढ़ना है, और इस प्रकार से खास जूम का वेबिनार जो हमारा भक्तामर हेल्थ हीलिंग, वेल्थ हीलिंग, इस तरह से सीरीज बनाते बनाते आप सभी लोग और ज्यादा सपोर्ट करो। शायद 18 तारीख 19 तारीख को पुणे में आ रहा हूँ, 19 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम की बातचीत चल रही है, तो पुणे वाले जितने भी लोग हैं हम लोग 18 तारीख को मिलते हैं। और ये बस एक कॉमन जो हमारा मिनिमम लाइन है, दादा आदिनाथ की 500वीं सालगिरह हमें अति भव्य शत्रुंजय के अंदर उजवानी है। अभी हमारी सीमा दीदी वहां संघ लेकर के आ गई थी, कितने सारे लोगों को यात्रा कराती रहती। गिरनार गए थे या पालीताना गए थे? गिरनार हुआ अभी, पहले पालीताना हुआ, अभी गिरनार गए थे। यस, तो बारंबार आप सभी को मैं नमन करता हूँ। बारंबार छोटी छोटी आराधना सभी लोगों को करते रहना है, हजारों लोगों को देखते रहना है, समझते रहना है, और ये सब कुछ करते करते बराबर 27 अलग अलग रागों के अंदर जो भक्तामर है उसको भी ज्यादा से ज्यादा यूज करते हुए आप सभी लोग खूब सपोर्ट करते रहिए। बराबर आप सभी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ 7 जून से 29 जुलाई, सभी लोग लिख लीजिए, 7 जून से 29 जुलाई विश्व का पहला लाइव 51 दिन का भक्तामर हीलिंग सत्र अहमदाबाद के अंदर चालू होने जा रहा है, जहां पर 24 घंटे जाप, आराधना, अनुष्ठान, सेमिनार और वर्ल्ड के सारे हीलर अहमदाबाद आ रहे हैं। जैन अनुष्ठान को 10 साल पूरे हो रहे हैं इसके निमित्त से, तो सारे हीलरों को 7 जून से 29 जुलाई जब भी मौका मिले लाइव आपको साधना करने का, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, और जिसको कोई काम नहीं है वो 48 दिन रोज एक गाथा की साधना करेंगे। और जिनको खास करके पारस चैनल पर, आदिनाथ चैनल पर, संस्कार चैनल पर लगभग बहुत बड़ा बिगेस्ट कार्यक्रम भक्तामर की हिस्ट्री के अंदर हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर खास सादर आमंत्रित हो। जो 5 साल में सिद्धि प्राप्त की है, आखिरी बात, ये 500 लोग यदि जोर से एक धक्का लगा दे, तो जब 6ठा वर्धापन दिन मनाए 6ठा साल का, तो उस वक्त देखेंगे कि और भी कितने सारे एरिया के अंदर हमने काम कर लिया होगा। सदस्यता अभियान हमारे पास मजबूत हो गया होगा, जैन शासन का डाटा होगा। ये नवकार दिवस जो खाली जितों ने मनाया तो उनको पता चल गया, उस दिन 12 लाख लोगों का डेटा उनके पास आ गया, तो पता चला कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने लोगों ने नवकार मंत्र गिना है। तो एक भक्तामर सदस्यता अभियान चलेगा, शायद आपको मिस कॉल आदिनाथ हीलिंग सेंटर को खाली मिस कॉल लगाओ, आप जैन हो तो उस प्रकार से भी जिसको ज्यादा से ज्यादा उनको वीडियो, ऑडियो फॉर्मेट, साउंड सिस्टम, हीलिंग सिस्टम, क्वांटम फिजिक्स, तो बराबर खास करके सभी लोग पहले हाथ रखिए ऐसे। चलो 3 में आपको स्टेप बता देता हूँ, जब भी आप कमजोर हो जाओ हाथ को रब कर दीजिए। जो EFT हीलिंग बोला जाता है, आपके न्यूरॉन्स को पूर्ण रूप से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हाथ ऐसे रखिए, सबसे पहले हाथ को यहाँ पर टच करना है। 14 ऐसे पॉइंट है जिसके अंदर आज मैं आपको 3 बता रहा हूँ, इस 3 को बराबर आप एक्टिव करो। यहाँ पर बोलते 2026 के अंदर 1 लाख जो है हमारे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। प्रतिदिन हमारे क्लास के अंदर मिनिमम 5000 लोगों की संख्या आ रही है। बाबा बागेश्वर जिस प्रकार से जय श्री राम करते हैं, इसी प्रकार से हमारे सीमा जी, सुजाता जी और स्नेहल जी जय श्री आदिनाथ बोलेंगे। 5-5 हजार लोग प्रतिदिन इस हीलिंग को ले रहे हैं। सारी अफर्मेशन को सभी लोग अपने अपने हेल्थ के लिए, जो भी लोग अभी भी बीमार है, दवाइयां खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की उस चीजें दोनों हाथों के ऊपर करते रहिए, इधर और इधर यहाँ पर भी आप कर सकते हो। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आदिनाथ भगवान की अनंत ऊर्जा को रिसीव कर रहा हूँ। इसके बाद बराबर माथे के ऊपर, यहाँ पर माथे के ऊपर बराबर कीजिए, दोनों हाथों से आपको करते रहना है। रिसीव प्रतिपल मेरे साथ शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान, मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा, शाश्वता गिरिराज हमारे साथ में है, और ऐसा ब्लेसिंग जब भी जैसा भी मैं चाहूं वो चीज को मैं आकर्षित कर रहा हूं। रिलेशन के लिए ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति मुझसे आकर्षित हो रहा है। मेरे भीतर में से ऐसे अणु परमाणु निकल रहे हैं जिससे, जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं सुन रहा हूँ, जो मेरी आवाज को सुन रहा है, वो सारे लोग मुझसे आकर्षित हो रहे हैं। और तीसरे नंबर काटो, यहाँ पर करिए, मनी के लिए प्रचुर मात्रा के अंदर जबरदस्त। एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपको जो धन का लाभ हो रहा है, प्रतिदिन आज जितने भी लोग क्लास में आए हैं, प्रतिदिन कम से कम आपको हर महीने 360 रुपया आदिनाथ हीलिंग सेंटर को भेजना है। आपके प्रॉफिट के अंदर आप चाह रहे हो, इतना पढ़ा रहे हैं, इतना दान कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जगत का सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो दान धर्म है। और जितना ज्यादा, मैंने तो सीमा जी को सबको बोला हुआ ही है कि पुणे के अंदर वर्ल्ड का नंबर 1 हीलिंग सेंटर अपने को बनाना है। मिनिमम 4 से 5 करोड़ रुपया है।
यस आज गुरुजी, घोषणा की यस। है कि आज अभी भक्तांबर का मंदिर करना है बहुत भक्तांबर बड़ा। मंदिर और हीलिंग सेंटर पुणे Yes. में सबसे बड़ा बनने वाला है। मिनिमम 5 करोड़ का खर्चा स्टार्टिंग होगा। ये तो मेरे को पता नहीं वहाँ जगह की भाव क्या है, पर अपन ये मान के चलो तो ये तब ही होगा कि 500 लोग जो आज हैं वो भी सब बोले कि हाँ, ये जो हीलिंग सेंटर बन रहा है उसके अंदर मैं जो कर सकती हूँ, तन से, मन से, धन से, प्रचार से, सेवा से, बराबर ऐसे याद रखो। आज जो धन का बराबर अद्भुत संकल्प कि पूरा विश्व के अंदर कोई भी व्यक्ति भक्तामर हीलिंग कर रहा है, भक्तामर पाठ कर रहा है, तो वहां पर सबसे पहले वो पूना में आए, बराबर। और वहां पर हीलिंग सेंटर वो अद्भुत, वो पिरामिड के नीचे बैठ करके चार्ज होकर के विश्व का कोई भी व्यक्ति इंडिया में प्रवेश हो रहा है तो उनका पहली फ्लाइट की लैंडिंग हमेशा पूना में होनी चाहिए। पहले हमारे आदिनाथ हीलिंग सेंटर के दरबार में आए, चारों दीवालों, सारी दीवालों के ऊपर भक्तामर ऐसे लगे हुए हो, वहां से चार्ज होकर के वो हमारा हीलिंग सेंटर में नाचते हुए फिर कहीं पर अपने रिलेशन के लिए, बिजनेस के लिए जाए और एक यशस्वी गौरव बनता इतिहास, कमजोर वाली बात नहीं करना है, गौरव बनता इतिहास बनाने में हमारा जीवन सफल हो, जिससे हमारे माता पिता और गुरुजनों की छाती फूल जाए। यही भावधारा से पुनः 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 तीनों दीदियों को नमस्कार, आप सभी साधकों को नमस्कार। ऐसे ऊर्जावान रहिए, हर समय भक्तामर को हृदय में स्थापित रखिए। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। 2028 में आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखा के लाएंगे हम आप। ये मेरा चैलेंज है। 2028 आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। ये हमारी सरिता जी शब्द दे रही है, 100% होंगे। जी। हम तुम्हारे बहुत साथ बढ़िया। है। मैं हर महीने 365 रुपए निकालूंगी आज सरिता जी का जब पूरा ही होगा बराबर। जी 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 जरूर हम जरूर। दीदी तुम्हारे आज से साथ है। यस गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपने बहुत अपना अनंत सारा कृतज्ञता, अनंत कृतज्ञता, सभी कृतज्ञता। कल और So चालू excuse रहेंगे, me. सभी जन म्यूट हो जाएंगे, धन्यवाद। सभी जन म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए प्लीज। जी धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आज इतना सुंदर मार्गदर्शन आपने दिया और आपकी ऊर्जा जब हमारे भीतर आ जाती है ना तो वो अपना आप वो सपना जो है हम लोगों ने सोचते हैं उसके पहले ही आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाता है। और जब भक्तांबर का हम लोगों को मंदिर बनाना है और एक बड़ा हीलिंग सेंटर बनाना है तो आपका आशीर्वाद हमारे लिए इतना बड़ा काम करता है तो हमें कहने की जरूरत नहीं होती, अपने आप वो हमारा सपना पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। सरिता जी मधुस्मिता जी मार साहब आप जुड़े हैं क्या? हमारे साथ जुड़िया है। एक मिनट। हाँ आप जुड़े हो तो अनम्यूट हो जाइए मारा साहब। से पूछा मम्मा ये क्या है? मधुस्मिता जी मारा साहब कर लो। लीला जी आप म्यूट कर लो। मधुस्मिता जी मारा साहब है क्या? नहीं दिख रहे वीडियो में तो कटे नहीं दिसते। ठीक आहे मी कॉल करू तोपर्यंत अनुभव लिहिले एखादूच लेवा सकाळी लेवा डॉक्टर याने लेजे रितिका म्हणून है मैंने लेजे 2 ले लीजिए। एक सेजल नॉर्वे से। डॉक्टर रितिका जी आप जुड़े हैं क्या या सेजल जी नॉर्वे से? हाँ मैं जुड़ी हूँ। हाँ जी बोलिए। वीडियो ऑन कर दीजिए सेजल जी। गुरुजी हमारी सेंटर से जुड़ी हुई है साधक नॉर्वे से सेजल जी जो रेगुलरली दोपहर के क्लास में जुड़ती है। मैं सेजल मयूर शाह। अभी मैं ओस्लो नॉर्वे कंट्री में 3 साल से यहाँ रह रही हूँ। प्रणाम, जय जिनेन्द्र सबको। महाराज साहब जी को मथेन वंदामी, निकुंज गुरु जी को प्रणाम और सीमा दीदी, सुजाता दीदी और स्नेहल जी दीदी को खूब खूब धन्यवाद। आज भक्तांबर सेंटर को 5 साल हुए हैं। जब मैं ओस्लो नॉर्वे आई तब मुझे कभी कभार अच्छा नहीं लगता था। 2 साल के बाद मेरे फैमिली मेंबर ने बहुत पहले लिंक भेजा था भक्तांबर का, पर मुझे तब माइंड में क्लिक हुआ चलो यहाँ से हमको कुछ अच्छा रास्ता मिलेगा। तब लास्ट ईयर मैंने 2024 में भक्तांबर सेंटर से जुड़ी। हमारे लाइफ में हर तरफ के प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं, पर उस टाइम हमारे मन की स्थिति इम्बैलेंस रहती है। तो ये सेंटर के जुड़ने के बाद मुझे बहुत सीखने को मिला कि जीवन में हमने
कैसे हर सिचुएशन को संभाल कर उसे पार करना है। एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं एक्सपीरियंस 2 शेयर करती हूँ कि मेरे थंब फिंगर में नमनेस था, तो सीमा दीदी से मैंने बात की, तो उन्होंने मेरे को 45 नंबर की गाथा करने के लिए बोला, तो मेरा ठीक हो गया। और दूसरे मेरे मम्मी के बारे में एक एक्सपीरियंस है जो मैं बताती हूँ कि मेरी मम्मी 73 इयर्स की है और उनको तो कोई इंटरनेट चलाने के लिए नहीं आता है, पर उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरे मम्मी दिलीप जी प्लीज, दिलीप जी म्यूट करिए। हाँ जी, हाँ दीदी दिलीप जी को म्यूट। हाँ सेजल जी अनम्यूट हो जाओ। हाँ मेरी अनम्यूट हो जाओ। अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट। हाँ मेरी मम्मी 73 इयर्स की है, तो 2 महीने पहले उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरी मम्मी को तो गूगल मीट ज्वाइन करना भी नहीं आता है, तो मेरी छोटी बहन उधर थी मम्मी के पास, तो मैंने बोला कि तुम ये ज्वाइन कर लो तो तुमको अच्छा लगेगा। तो मेरी मम्मी कभी व्याख्यान में भी नहीं जाती क्योंकि उसको समझ में नहीं आता था व्याख्यान, क्योंकि बहुत हाई लेवल की भाषा रहती है, तो वो समझ में नहीं आता है। वो हर पर्सन के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम लोग कैसे ग्राफ्स करें। तो इसलिए फिर 2 महीने से वो घर बैठे क्लास कर रही है, और कभी मैं ज्वाइन नहीं करती हूँ, पर वो क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंस का ये रहता है, तो मेरी मम्मी तो मेरे से पहले ज्वाइन कर लेती है, और वो बोल रही है कि मुझे इन तीनों दीदी से मिलना है, तो उनको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया है। और आप तीनों दीदी इतनी सरल भाषा में हर लाइफ कैसे जीना चाहिए धर्म के साथ, वो सबको समझ में आता है। जैसे दीदी ने सिखाया है कि आप मैनिफेस्ट करो, मैंने परसों रात को सोते समय विचार आया कि कुछ मेरे लाइफ एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करूं, और आज मुझे वो मौका मिला, तो मुझे इतना अच्छा लगा, और आज मुझे आपने 2 शब्द बोलने की अपॉर्चुनिटी दी, तो उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और मैं सेंटर के लिए अगर कुछ काम करना पड़ा तो हेल्प करूंगी, और बेस्ट विशेस। भक्तांबर सेंटर का जो वृक्ष लगाया है वो हजारों साल तक बढ़े और अपना जैन धर्म आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं है, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद। एक वंदना रो फक्त ले लिया। वंदना कांकरिया है? हाँ हाँ वंदना, है। हाँ जय जिनेन्द्र, वीडियो ऑन कर। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ। सबसे पहले भक्तांबर आदिनाथ भक्तांबर सेंटर पुणे, इनको बहुत बहुत 5वें वृंदावन दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब एक छोटा बीज था जो 5 साल पहले बोया गया था, आज इसके वृक्ष इतना बड़ा हो गया है जिसकी टहनियां इंडिया ही नहीं विश्व वर्ल्ड वाइल्ड हो गई है, तो इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। और राजेश जी ने, निकुंज जी, गुरु जी ने बहुत अच्छे से समझाया भक्तांबर का, साइंटिफिकली समझाया राजेश जी ने, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पिछले 5 साल से मेरी मम्मी जी एक दिन भी मिस नहीं करते, क्लास ज्वाइन करते हैं, घर में फंक्शन हो कुछ भी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी उनका क्लास है। और अगर कोई बीमारी भी हुई तो मुझे दीदी ने ये गाता बोला है, वो गाता बोला है, पूरे श्रद्धा से करती है, और उनका विश्वास दृढ़ होता गया है क्योंकि वो असर करता है। और हाँ, मेरी बेटी 10th में है, अभी उसका एग्जाम चल रहा है, उसको मैंने विद्या शक्ति पाठ कराया, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा आया, क्योंकि पूरे साल उसने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, लेकिन जब परीक्षा का टाइम आता है तो बच्चे डरते हैं, वाइबल होते हैं, मन अशांत था। लेकिन जब मुझे पता चला विद्या शक्ति पाठ के बारे में, तो मैंने कराया उसको, और उसका माइंड इतना स्टेबल हुआ, मन शांत हुआ, और पूरे कॉन्फिडेंटली उसने दोनों, अभी 2 पेपर हो गए उसके, अटेम्प्ट किए बहुत सुंदर तरीके से,
और आगे भी जो भी पेपर रहेंगे वो कॉन्फिडेंटली करेगी, क्योंकि सुजाता दीदी मतलब हीलिंग बहुत अच्छे से देती है एग्जाम के लिए बच्चों को। तो मैं तीनों दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गुरुजी को कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने जो सपना देखा है पुणे में हीलिंग सेंटर का बहुत जल्दी पूरा होगा। हम भी बहुत सहयोग करेंगे उसमें और आपका सपना जल्दी पूरा होगा। थैंक यू। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साधकों के लोगों के अनुभव के नाम आए कि हम अनुभव शेयर करेंगे, पर समय के देखते हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है। तो ये अनुभव कल गुरुवार का जो अपना 3 से 4 क्लास होगा उसमें सारे अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज जो आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी हमारे साथ जुड़े हैं, हम बहुत बहुत धन्य हो गए गुरुजी कि आपका आशीर्वचन, आपका मार्गदर्शन और आप जो जोश देते हैं फ्यूचर के लिए, उससे हमको लगता है इसी क्षण से काम को लग जाए। ये जोश बहुत बड़ा काम करता है और ये पिछले 5 सालों से ऐसे ही काम करता है, जब उसी के कारण ये यहाँ तक पहुंच पाया है। तो हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही होने जा रहा है आगे। और जो राजेश जी सुराना जुड़े थे अपने साथ, जिन्होंने भक्तांबर का इतना गहरा साइंटिफिक जुड़ाव हमारे भक्तांबर के साथ है, वो किस तरह से हमें एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे लाइफ में काम करता है, तो वो मार्गदर्शन भी बहुत बढ़िया रहा। और आज इतने हजारों की संख्या में लोग अपने साधक जुड़कर आशीर्वाद, इतने मैसेजेस की भरमार, सबकी शुभकामनाओं का बहुत 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 सुजाता जी। इसलिए आप सभी साधकों का पहले तो साधकों की वजह से आज ये जो बीच था, कर रही हूँ गुरुजी, मैं आपको आज ही इनवाइट कर रही हूँ। आपको सरिता जी 2028 में वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले आपको आना है। धन्यवाद सरिता जी। और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जितने भी आज साधक बैठे हुए, ये साधक जो बैठे हुए सिर्फ बैठे नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी आस्था, श्रद्धा, प्रेम जो उस भक्तांबर के प्रति है, आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर के प्रति है, तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये 5वां वर्धापन दिन है, तो हमारा ये 5 दिन कार्यक्रम चालू रहेगा, क्योंकि इतने साधकों के मैसेज आए कि दीदी मुझे ये एक्सपीरियंस बोलना है, दीदी मुझे वो एक्सपीरियंस बोलना है। तो हर एक के लिए आज पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत हो गया है। गुरुजी लिंक में 400-500 लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे अगर लैपटॉप पर देखते तो कम से कम 950 लोग आज जुड़े हुए थे। तो इतने सारे लोग जुड़े हुए थे, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं हम तीनों की तरफ से। मैं भक्तांबर हीलर सुजाता सिंघवी, सीमा जी सेठ है और आज हमारे साथ स्नेहल जी नहीं है, तो तीनों की तरफ से आपको है कि स्नेहल, तीनों की तरफ से बहुत बहुत आभार लेते हैं। मुझे सुधा जी आप जुड़े हो तो मंगलिक दे देंगे, तो गुरुजी आप दे देना मंगलिक, सबको नहीं जुड़े बोलते, गुरुजी आप मंगलिक दे देना। चलो सभी लोग आज जोड़िए बराबर जोरदार। ये 3 में से 3,33,333 नए भक्तांबर हीलर बने। नमो रियंदाम, नमो सिद्धाम, नमो आयराम, नमो जयम, नमो लेश्वर, नमो सुजन, मुखार सुवनाशनो मंगलानंद सर्वस्य मंगलम, ओम नमो पार्श्वनाथाय विष्णुचिंतामणि धरीम धरणेन्द्र भय रुट्या पद्मादेवी दयते शांति तुष्टि महाभुज सर्वादि व्याधिरासन जय जय के विजय के प्रदिशाम पालम ग्रह से विद्यादेव मसीहा उसर्णं केशवर मंडल पास्व जिनवजु अष्टम पुरे में मंत्रम नाथ स्वाहा धारेलु सौ काम सिद्ध करवा छो देव साधन मने विघ्न सिंगला विनाश करवा छो शक्तिशाળી તમે સેવે જે જનો કરે તેનો ઉપાધિ નથી। એવા શ્રી મણિભદ્ર દેવનો આનંદ થાય તિ આનંદ થાય તિ આનંદ થાય। ભક્તામર પ્રણતમૌલી મણિ પ્રવાણ बुद्ध्योदकम दलित पापतमो विदानम सम्यक प्रणम्य जनपाद विगमवादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्यणम वज्जायणम साहुनम मम रुद्धिम रुद्धिम समीतम गुरु गुरु स्वाहा। खूब सभी का मंगल हो, खूब सभी फलो फूलो, जीवन के अंदर बड़ी बड़ी सफलता को प्राप्त करो और 2, 3, 4 मार्च को ज्यादा से ज्यादा भक्तामर की 19वीं गाथा की आराधना करो। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद।